हाउ टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विद एनी वन एनीवेयर एनी टाइम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि आप किसी भी पर्सन से कभी भी किसी भी टाइम कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सके, बात कर सके। और बहुत से लोगों को डर होता है कि वो लोगों से बात नहीं कर पाते, जो खासकर उनके लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो लोग उनको नहीं जानते, उनसे बात करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आप किसी भी पर्सन से कभी भी अगर आप मिल रहे हैं तो उससे बात कैसे करें, उसको कैसे कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें और एक लॉन्ग कन्वर्सेशन तक लेके जाएं। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना है, जिससे आपका जो इंप्रेशन है पहले उसके ऊपर अच्छा पड़े। बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने का मतलब होता है कि आपने ओपन बॉडी लैंग्वेज रखनी है। ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी दो बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं। क्लोज बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप जो है लोगों को रजिस्ट कर रहे हैं अपने पास आने से, यानी आप लोगों को या तो दो चीज़ें होती है पर्सनालिटी में, या तो वो रिपेल कर रहा होता है या अट्रैक्ट कर रहा होता है। आपको अट्रैक्ट करना, रिपेल नहीं करना। रिपेल करने के लिए हमारी क्लोज बॉडी लैंग्वेज होती है और अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास ओपन बॉडी लैंग्वेज होती है। आपने ओपन बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना। ओपन बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करने के मैं ट्रिक्स बताता हूँ कैसे यूज़ करना है आपको। तो पहले अगर आप खड़े हैं तो आपको कॉन्फिडेंटली खड़े होना है, स्ट्रेट बिल्कुल खड़े होंगे, चेस्ट अप रहेगी, ठीक है। अगर आप नॉर्मल खड़े होना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एक जो अपना हैंड है वो उसको पॉकेट में रख सकते हैं, एक जो अपना दूसरा हाथ होगा उसको कॉन्वर्सेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ बताने के लिए, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अगर आप बैठे हैं तो आपको कॉन्फिडेंटली बैठना है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस आपका दिखना चाहिए जब कोई भी पर्सन आपको देख रहा है। तो पहले ओपन बॉडी लैंग्वेज रखनी है, अपने हैंड्स जो है उसको खुले रखने हैं। आपने कभी भी हैंड्स जो है उसको ऐसे बंद नहीं करना है। अगर आप ऐसे बंद कर रहे हो तो आपकी क्लोज बॉडी लैंग्वेज है। और अगर आप अपने पैरों को इकट्ठे कर रहे हो तो वो भी एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज है। पैरों को अपने शोल्डर लेवल के ऊपर आपको खोलना, जिससे आप कंफर्टेबली एक तो खड़े भी हो पाएंगे। उसके बाद क्या करना है, और अपनी बॉडी से पूरी स्पेस लेनी है। स्पेस में इन द सेंस कि आप अपनी बॉडी जो है, अब मैं यहाँ पे अपने स्टूडियो में खड़ा हूँ तो आपको अब मैं यहाँ पे पूरा खुली तरह से आराम से खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पे भी आप खड़े हैं तो आपको पूरी बॉडी की अपनी जो है वो स्पेस लेके खड़े होना। आपको थोड़ा ऐसे सिकुड़ के नहीं खड़े होना। सिकुड़ के खड़े होगे क्लोज बॉडी लैंग्वेज बन जाएगी, पूरा स्पेस लेके खड़े होगे ओपन बॉडी लैंग्वेज बन जाएगी। और दूसरे पर्सन को आपका जो इंप्रेशन है बहुत ही बढ़िया जाएगा। अब आपको कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है हाई और हेलो से। हाई का जो रिप्लाई होता है वो होता है हेलो, हेलो का जो रिप्लाई होता है वो होता है हाई। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर कोई पर्सन आपको हाई बोल रहा है तो आपको हेलो बोलना है, और हेलो बोल रहा है तो आपको हाई बोलना है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो आपको जो स्टार्ट है यहाँ से ऐसे करना, और उसके बाद जो है आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि जिसके लिए कोई भी पर्सन जो नेक्स्ट है उसको एक लाइन या एक वर्ड में उसका आंसर ना दे पाए, ठीक है। अगर मैं जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम, आप कहोगे आपका जो भी नाम होगा, जैसे मेरा नाम हर्ष है तो मैं कहूँगा आई एम हर्ष, ठीक है। तो एक लाइन में या एक वर्ड में मेरा आंसर हो गया। बट ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं था। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन ज़्यादा बोले। आपको मैं बता देता हूँ कि हर एक पर्सन के पास बोलने के लिए सब कुछ है पर सुनने वाला नहीं है, ठीक है। हर एक पर्सन के पास बोलने के लिए सब कुछ है पर सुनने वाला नहीं है। तो आपको करना है अपने कान दे देने हैं, ठीक है। भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम लोग कम बोले, ज़्यादा सुने। ज़्यादा सुनोगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा उस पर्सन के बारे में, और शायद कुछ नया भी पता लग जाए जो आपके नॉलेज को भी एनहांस कर दे, ठीक है। तो आपको सुनना ज़्यादा, सुनने के लिए आपको करना ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने, जिससे वो पर्सन जो नेक्स्ट पर्सन है वो ज़्यादा बोले। जब ज़्यादा बोलेगा तो क्या आएगा, उसके बारे में आपको ज़्यादा पता लगेगा। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी एक ट्रिक होती है कि अगर कोई पर्सन जो है किसी पर्सन को सुन रहा होता है तो जो पर्सन है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। यानी मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हैं और मैं कामफुली सुन रहा हूँ और ध्यान से सुन रहा हूँ, तो सुनने के बाद आपको मैं अपने आप ही अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी बात को आराम से सुना। और नॉर्मल पीपल कोई भी आराम से बात को नहीं सुनता, वो बीच में टोकते हैं। वो सुनते भी इसलिए हैं ताकि वो बोल सकें। कैसे सुनेंगे? अगर उसने पूछा है कुछ भी या हमने कोई क्वेश्चन पूछा, तो अगर वो पर्सन बोल रहा है तो हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि हम कब बोले, हम उसके इंतजार में रहते हैं, हम उस पर्सन की बात को अच्छी तरह से नहीं सुनते। आपको करना है अच्छी तरह से ध्यान से उसकी बात को सुनना और उसमें से क्वेश्चन निकालने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो किसी पर्सन से मिला हूँ, हाय आई एम हर्ष कुमार यादव। फिर उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हैं, सो टेल मी अबाउट योर ऑक्यूपेशन। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो वह अपने बारे में बताएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई पर्सन है वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर के बारे में बताएगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपने बताएगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के ले लेता हूँ। अगर वो मान लो कोई पर्सन कह रहा है आई एम ए सी ए इंटरमीडिएट, तो मुझे पता लग गया कि वो जो सेकंड पर्सन है वो सी ए इंटरमीडिएट है। और कहीं पर मुझे उसकी ज़रूरत पड़े या मेरे किसी फ्रेंड को उसकी ज़रूरत पड़े सी ए की, तो मैं उसको रेकमेंड कर सकता हूँ। ये भी एक अच्छी चीज़ होगी। तो जब मैं उसको पूछूंगा सी ए इंटरमीडिएट, तो मैं आगे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको, आपका एक्सपीरियंस क्या है। ऐसे मैं उसी चीज़ के अंदर से क्वेश्चन निकाल के लेके आ रहा हूँ। ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। यानी जब वो कोई पर्सन वो बोल रहा है चीज़
चीज़ को, उसको पहले ध्यान से सुनना, उसमें से क्वेश्चन निकालने हैं आपको। उसमें से जब क्वेश्चन निकालोगे ना तो वो पर्सन ज़्यादा बोलेगा, जब ज़्यादा बोलेगा तो उसके बारे में आपको ज़्यादा जानने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी और इसको आप कहीं पे भी अपनी डायरेक्शन दे सकते हैं, बिकॉज यू आर एन अल्फा पर्सन, ठीक है। और ये तो हो गया कि अगर आप कहीं पे किसी पर्सन को कैजुअली मिल रहे हैं, ठीक है, जस्ट मीट में है, और कहीं पे अगर आप इवेंट में यानी पार्टी में हैं या फिर कोई फंक्शंस के अंदर गए हैं, आपको वहाँ पे कैसे बात करनी है। अगर कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, पहले तो हाय हेलो आप लोग कर लोगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इवेंट के बारे में पूछना है कि जिसने इवेंट करवाया है उसको आप कैसे जानते हो। लाइक आई एम मीटिंग समवन, सो मैं उससे पूछूंगा हाय हाउ डू यू नो द होस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि वो जो पर्सन है वो होस्ट को कैसे जानता है, तो वो बताएगा कि वो कैसे जानता है। जब वो बताएगा बोलेगा, और जब बोलेगा तो अपने आप कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आप लोग आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो कि आपको इस पूरे फंक्शन में या पूरे इवेंट में क्या सबसे अच्छा लगा। तो जब ये पूछोगे तो वो पहले सोचेगा, जब सोचेगा फिर बोलेगा। जब जितना ज़्यादा बोलेगा वो उतना ज़्यादा उसके बारे में आप जान पाओगे और उतनी ही कन्वर्सेशन को आप लेके जा सकते हो। आई होप कि आपको यह समझ आया होगा कि किसी पर्सन से कभी भी कन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ के रिलेटेड हम लोग कंटेंट इस चैनल के ऊपर डालते रहते हैं। सो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन हिट कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले ही मिल जाए। और मुझे पता है कि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग कंटेंट ऑन द वे है। और लास्ट में मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की पूरी प्लेलिस्ट को लिंक किया है, जिससे आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जाइए, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके देखिए और अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ से यहाँ लेके जाइए, एनहांस कीजिए। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। दिस इज हर्ष कुमार साइनिंग ऑफ।